नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ मौसमी चंद्रा और लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी ही लिखी कहानी जिसका शीर्षक है मंजूमा। डोरबेल बजाने के साथ दरवाजा भी थपथपाया जा रहा था। मैं समझ गई हमारी मेड होगी। इतनी जल्दबाजी उसे ही रहती है। फिर भी आदतन मैंने होल से झांका तो वहीं खड़ी दिखाई दी। मुझे हंसी आ गई उसका पका चेहरा देखकर। दरवाजा खोलते ही उसका जोरदार प्रश्न, इतना देरी काहे लगा देलू? सो रही थी, मैंने कहा और पेपर उठाकर पन्ने पलटने लगी। उसने मुझे शायद घूर कर देखा था और बोली, इतना देरी तक सुतले रहबू तो कब रोटी पकैबू, कब बच्चन सब खाई हैं, कब पूजा करबू, कब नहाइबू, सब हो जाएगा टाइम से। आप काम कीजिए ना जाकर। मैंने सिर झुकाए झुकाए ही कहा और पेपर पढ़ने लगी। इस बार मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। ये पूरा एकता कपूर के सीरियल से निकल कर आई है। हर 2 मिनट पे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं इसके। वो किचन गई तो मैंने राहत की सांस ली। थोड़ी देर में आवाज आई, चाय पिले बू। ऐसे बनाओ तो पीती नहीं, आज फरमाइश। मैं बुदबुद करके रह गई। बनाती हूँ। चाय उसके कप में डालने लगी तो बोली, हमरे कप में कब में डलिया? इतना कम? पीना नहीं होता तो बोली क्यों चाय पी ले बू। मैंने उसकी नकल उतारी तो वो दुलार से हंसकर बोली, तोहरे खातिर ना तो तू पेपरे में घुसल रहबू। मैं भी हंस पड़ी। सही भी कह रही। मुझे उठते के साथ चाय चाहिए, लेकिन पेपर मिल जाए तो पहले बैठ जाती हूँ पढ़ने। मैं कप लेकर बैठी तो उसके झाड़ू लगाने के पहले थोड़ी डस्टिंग करती हूँ। ये बनारस में नया देख रहे, काम वाली सिर्फ एक बार झाड़ू लगाती है, जबकि हमारे बिहार में दोनों वक्त। हाल ही में मेरा बिहार छूटा था, रह रहकर याद आता, और जो रत्ती भर की भी कमी दिखती तो मेरा बिहार प्रेम जोर मारने लगता। एक ठंडी सांस लेकर मैं उठी और चादरें झाड़ने लगी। तभी मोबाइल बजा। कॉल छोटा था, पर अगर फोन हाथ में आए और हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर ये सब ना खोलें तो लानत है ना बुद्धिजीवी होने पे। तब तक रानी जी झाड़ू लेकर कमरे में आ गई। ले लू टुनटुनिया हाथ में। कसम से उस वक्त मुझे मेरे हॉस्टल की वार्डन याद आ गई। मैंने बेचारगी से उसकी तरफ देखकर फोन साइड में रख दिया। फिर लग गई अपना दैनिक कार्य निपटाने। धीरे धीरे हर दिन का यही रूटीन होने लगा। वो आती और फिर अपने काम के साथ ही मेरा काम शुरू करवा देती। मैंने नोटिस किया सुबह की दिनचर्या ठीक होने से मेरे पास काफी वक्त बचने लगा। अब मैं दिन भर अपनी लेखन, पढ़ाई और बच्चों को समय देने लगी। मेरी हमेशा से आदत रही, मैंने अपनी से बड़ी मेड को कभी नाम लेकर नहीं बुलाया। हमेशा एक संबोधन दिया, कभी चाची, कभी दादी, कभी दीदी। पर पुराने शहर की एक काम वाली ने मेरी दरिया दिली पर ऐसा रायता फैलाया कि तंग आकर मैंने ठान लिया था, अब कभी भी इन्हें ज्यादा सिर नहीं चढ़ाऊंगी। समझ नहीं आ रहा था इसे क्या कहकर बुलाऊं। बड़ी थी तो नाम लेना असभ्य सा लग रहा था। कोई संबोधन देने का मन भी नहीं होता था।
सामने से आप कहकर बोल देती और पीठ पीछे वहीं रानी, महारानी, डेली शोप क्वीन इसी से काम चला लेती। अब तक मुझे यही लगता था कि सारे अच्छे लोग बिहार में बसते हैं, दिल के साफ, भोले भाले, मासूम से। बाकी स्टेट में तो प्रैक्टिकल लोग ही बसते हैं, यूज एंड थ्रो टाइप। कितनी गलत थी मैं। यहाँ आए 10 दिन भी नहीं हुए थे कि मैंने देर से आने पर फटाक देनी से एक मेड हटा भी दी। कोई समझौता नहीं चलेगा। गार्ड से कहा और उसने दूसरी का इंतजाम भी कर दिया, जो काम वाली कम और वार्डन ज्यादा थी। हस्बैंड ने कड़े शब्दों में कह दिया था, इस पर जरा सी बात पर मत हटा देना इसे। ये लास्ट के नहीं तो मैं पता नहीं क्या था, मैंने सोचा कर लूंगी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज का सोचना और इधर इनका आना। काम बहुत साफ करती थी मन लगाकर। मैं सोचती बर्तन धुलने में तो मेरी नानी याद आती है और ये कैसे गुनगुनाते हुए काम कर लेती है। पूरे हाथ में कांच की चूड़ियां पहने, सलीके से साड़ी बांधे, बड़ा सा बालों का जूड़ा और मांग में चमकता सिंदूर। बड़ा अच्छा लगता मुझे उसका साज श्रृंगार। एक बार मैंने तारीफ की तो मुझसे बोली, तू काहे ना ही पहने लू, भर हाथ चूड़ी, कान गल्ला सब खाली, ऊपर से लइकन वाला कपड़ा, ऐसन वेशभूषा सुहागिन के। बदले में मैंने एक स्माइल चिपका दी और खिसक ली किचन से। एक दिन मैंने उसे अपने पति की शर्ट देकर कहा, देखिए तो आएगा क्या आपके घर में किसी को? इनकी बहुत सारी शर्ट पैंट पड़ी है, अगर साइज आ जाए तो दे दूंगी। उसने हाथ में उठाकर शर्ट देखी। ये शर्ट केहू के ना हो, ये हमरा घर में, हमारे बिटवा भाई छोट बा। और पति को? मैंने पूछा। पति हम ही छोड़ देली, वो हमार कुल पैसा छीन लेत रहल, ऊपर से मारपीट भी करत रहल। इतना देह खटा के काम करत रहली पर बच्चा लोग खातिर कछु ना। अब तो हम कम से कम अपन बच्चा खातिर सब कुछ कर सकत हई, भगा देली मार के ओकरा। मैं चुपचाप उसे देख रही थी। उसने बताया उसके 4 बच्चे हैं, 3 बेटी 1 बेटा। बड़ी बेटी स्नातक करने के बाद स्कूल में पढ़ाती है, बाकी के तीनों बच्चे भी पढ़ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के बारे में बोलते वक्त उसका चेहरा दमक रहा था। कभी जरूरत हो तो कहिएगा मुझसे मदद को। मेरे के कहने पर उसने लाड से मेरे सिर पे हाथ फेरा और अपनी उंगलियां चूम ली। जाने क्यों मन भर आया। उस दिन के बाद से उसका टोकना बुरा नहीं लगता था। इसी बीच पति का विदेश जाना हुआ। करीब 15 दिन का टूर था। उनके गए 2 ही दिन बीते थे कि अचानक एक रात मेरी तबीयत खराब हो गई। नींद खुल गई, सांस ऊपर नीचे, बेचैनी सी लगने लगी। हाथ पैरों में तेज जलन शुरू हुई, पूरा बदन टूट रहा था। पेन किलर लेना भी बेकार रहा। मन हुआ पति को कॉल लगाऊं, पर फिर लगा उन्हें क्यों परेशान करना, वे क्या ही कर लेंगे इतनी दूर से। बताना उन्हें भी पेन किलर ही है जो मैं ले चुकी हूँ। ये हम हिंदुस्तानी पत्नियां इतनी केयरिंग क्यों होती है, मालूम नहीं। रात करवटों में कट गई। सुबह होते होते पूरे बदन पर बड़े बड़े दाने उग आए। बुखार इतना तेज कि आंखें खोलना मुश्किल। ब्रेकफास्ट तो ब्रेड से हो गया, लेकिन अब
कॉल बेल बजा और वो आई। मैं बेसुध सी बिस्तर पर पड़ी थी, हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। उसने हैरत से बच्चे को देखा, क्योंकि जब से उसने आना शुरू किया था उसे दरवाजे पर मुझे ही देखने की आदत हो गई थी। ऐसे भी मेरी शादी के बाद से दरवाजा खोलने की ड्यूटी मुझे ही सौंप दी गई है। मेरे होते अगर कोई और खोल दे तो पाप लगता है उसे। बबुआ, तो हर मम्मी कहाँ आई? उसने बेटे से पूछा। तब तक मेरी मरी हुई सी आवाज कमरे से आई। कौन है बेटा? मम्मी, मेड। मेरे बेटे में मेरे वाले संस्कार नहीं है। चाहे मैं तलवार लेकर भी खड़ी हो जाऊं कि मेड मत बोलो, आंटी बोलो, वो मेड ही बोलेगा। रात भर कितनी ही बार रोना आया था, पर बच्चे घबराएंगे ये सोचकर रोई नहीं थी। आवाज ने दर्द बयां कर दिया। वो कमरे में आई, मुझे देखकर पूछा, का भइल बबुनी? पता नहीं, रात से फीवर है और अब शरीर पर ये दाने। अरे माई, ये तो माता आइल है। क्या? चेचक मतलब पॉक्स? गई मैं अब तो। इन दानों के दाग तो जाने से रहे। मारे डर के मुझे रोना आने लगा। बादामी आंखों में मोती छलकने लगे। एक तो पतिदेव इतनी दूर और दूसरा ये संक्रमण वाला रोग है। एक को हुआ तो सबको होता ही है। रोत काहे हो? इतना डरे का बात नहीं है। थोड़ी के पहले से जल्दी ये ठीक हो जाए। ढेर दवाइयों नहीं खाल जाला एम्मा। चुप हो जा। अब माता आई गईल हई तो कछु ना कर सकल। आपन समय पूरा करे के जहिए। हिम्मत रखा, सब निक होई। मैं उसका चेहरा देख रही थी। अभी तो लंबे लंबे डायलॉग मार रही है, पर कल से ये भी आना बंद करेगी, ये तय था। मैं बहाने सुनने के लिए तैयार बैठी थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपना काम निपटाने के बाद अपने आंचल से हाथ पोंछती मेरे सामने खड़ी हो गई। का खैबू? बताबा। बना दे। आप खाना बनाएंगे? न तो हम खैबू। तोहरे खातिर पूछत हई बबुनी। अब्बू खाइल त ना ही छोड़ देब ना। जल्दी से बतावा का बनावे के हो। देरी होता हम रखे। थोड़ी देर बाद मेरे और बच्चों के सामने उपमा रखा था और किचन से खिचड़ी की खुशबू आ रही थी। मैंने ऊपर देखकर ईश्वर का धन्यवाद किया। सही कहते हैं, पूरी दुनिया को आहार देने वाले आप ही हो। अपना रूप देकर कब किसे माध्यम बना दो ये बस तुम ही जानते हो। दोपहर को मेरी नींद खुली तो देखा नीम की छोटी छोटी टहनियां कोने में रखी है। पूछने पर पता चला मेड रख कर गई है मम्मा। अगले 7-8 दिन भारी थे। बुखार, दानों की जलन, बेचैनी, पर इन सबके बीच एक शख्स जो पूरी निष्ठा से मेरी सेवा में लगा था, किसी अपने की तरह। मेरे एक परिचित ने दवा बताई थी जिससे संक्रमण ना फैले। मैंने मंगवा कर दोनों बच्चों को दे दी। उसे देने लगी तो हंसकर बोली, हमके कुछ छूना होई, बाबा है ये है ना। हर दिन समय पर सब कुछ मेरे सामने हाजिर रहता। नाश्ता, खाना, जूस, कटे फल और यहाँ तक कि नहाने के लिए नीम के पत्तों का पानी भी। कष्ट भरे दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। जब तक पतिदेव आए तब तक मैं ठीक हो चली थी। इनकी आंखों में प्रशंसा भरी बूंदें छलक पड़ी। शब्दकोश शून्य पड़े थे। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आपका कैसे धन्यवाद करूं। अनजाने शहर में आपने जितना किया कोई अपना भी ना करता। अब ऐसा करके हमके रू आवा जिन बबुआ। ये आपन पराया का होला। जे पास वही आपन। जे मुसीबत में मुंहमा मोड़ लेना वो आपन कैसे। बड़ी बात कह दी थी उसने। सही में अपनों की परिभाषा बदल गई है।
अब खून के रिश्ते कब मुंह मोड़ लें कहना मुश्किल। जो सामने हो, जो हमारे सुख दुख में काम दे, वही अपना। मैं ना कहती थी ये पूरा एकता कपूर के सीरियल से निकल कर आई है, सच्ची कहती थी। हाँ, ये और बात है कि उस दिन इमोशनल सीन चला था मेरे घर, बाकी के दिन अब भी वैसे ही कट रहे हैं जैसे कटते थे पहले। मेरा शॉर्ट्स पहनने पर उनका डांटना, समय पर काम करने की हिदायत, और मोबाइल लो तो कोमोलिका की तरह फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करना। इन सब के बीच एक नई चीज हुई है। अब मैं उन्हें रानी, महारानी, डेली शो क्वीन या ड्रामा क्वीन नहीं बोलती। अब वो मेरी मंजूमा है। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से मेरी ही लिखी कहानी मंजूमा। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए